सिटीजन एक्शन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गणेश राय जी, उन्होंने अपने भाषण के अंत में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक साल ड्रॉप करके 2028 में उनकी पार्टी को सहयोग देने की बात कही है। ये तो जो गणेश जी ने स्टेटमेंट वो दिया वो फुलिश है। ऐसा न बच्चों लोग को मिसगाइड करके पॉलिटिक्स में लगाने का बेकार है ना, मुझको ठीक नहीं लगा, क्योंकि मुझको समझ में नहीं आया कैसा ऐसा लीडर हो सकता है जो स्टूडेंट्स लोग को अपना पढ़ाई खत्म करके छोड़कर पॉलिटिक्स में लगाओ बोलने वाला कैसा लीडर होगा। आप सोचिए तो कहीं ना कहीं ये बात भी उठ रही है कि उनका जो पूरा भाषण था उनमें जो उन्होंने दूसरी बातों पर जो जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, उन सब से जो है अटेंशन हटाने के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स का ही मुद्दा उठाया जा रहा है, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। इस पर कितनी सच्चाई है? वो लोग का तो अपना अपना ओपिनियन है, इसके मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। 26 जनवरी को जब सिटीजन एक्शन पार्टी जो विपक्षी पार्टी है वो अपने चौथे स्थापना दिवस को मना रही थी, वहां पर पार्टी अध्यक्ष गणेश राय ने अपने भाषण में एक वक्तव्य दिया था जिसको लेकर सिक्किम में जो है राजनीतिक हलचल जो है शुरू हो चुकी है। और इसके केंद्र में जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो सत्ताधारी पार्टी है उनके एक भाग का जो है बखूबी तरीके से खंडन कर रही है। सर, सिटीजन एक्शन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गणेश राय जी, उन्होंने अपने भाषण के अंत में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक साल ड्रॉप करके 2028 में उनकी पार्टी को सहयोग देने की बात कही है और उनकी पार्टी को इलेक्शन में सहयोग देने की बात कही है। तो आपकी पार्टी जो है लगातार इस पर खंडन कर रही है। सर, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? ये तो जो गणेश जी ने स्टेटमेंट वो दिया वो फुलिश है। ऐसा न बच्चों लोग को मिसगाइड करके पॉलिटिक्स में लगाने का बेकार है ना। पॉलिटिक्स में तो जब वो लोग पढ़ सकता है, पूरा वो लोग का मगज खुल जाता है, सब कुछ वो अंडरस्टैंड कर लेता है, तब वो चूज़ कर सकता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, किधर जाना है क्या करना है, तब करना चाहिए। जो पढ़ते पढ़ते बीच में ड्रॉप करके आने का जो सजेशन है ये बहुत फुलिश है। ये There will only be one insignia. जो आया है ये ठीक नहीं है, मुझको ठीक नहीं लगा, क्योंकि मुझको समझ में नहीं आया कैसा ऐसा लीडर हो सकता है जो स्टूडेंट्स लोग को अपना पढ़ाई ख़त्म करके छोड़कर पॉलिटिक्स में लगाओ बोलने वाला कैसा लीडर होगा। आप सोचिए तो, है कि नहीं? ये सोचने वाला बात है और इसमें सब लोग समझ जाएंगे उसका कितना इंटेलेक्ट उसका कितना है, वो क्या जानता है क्या नहीं जानता है, कैसा चलना है वो लोग को मालूम है। और मेरा वही अनुरोध है, स्टूडेंट्स लोग को मिसगाइड मत कीजिए, वो लोग को राइट डायरेक्शन दीजिए। क्या पॉलिटिक्स अपने जगह में और एजुकेशन अपने जगह में है। सर, हाल ही के दिनों में हमने आसपास के हमारे जो देश है वहाँ पर भी वो जेनजी को लेकर काफ़ी हमने देखा है कि जेनजी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में आकर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गणेश राय जी भी हैं वो जेनजी को ही संबोधित कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि जेनजी को आगे लाने की जो कवायद है सिटीजन एक्शन पार्टी कर रही है। नहीं, वो तो ऐसा है ना, समय में टाइम रिवील्स एवरीथिंग एंड टाइम इज़ द मेन कॉन्स्टेंट विच ब्रिंग्स पीपल टू द फोरफ्रंट। समय में कैसा होगा कैसा बदलेगा वो समय बताएगा ना। वो स्टूडेंट्स लोग को मिसगाइड करके वो ठीक नहीं है। जेनजी का बात है, अपना जगह है, वो किधर से शुरू हुआ किधर ख़त्म होगा उसका किसने। जेनजी तो ऐसा है ना, आज 18 वर्ष से 25 वर्ष का है, 5 वर्ष में जो 15 वर्ष है वो भी ऊपर आ जाएगा। वो तो इट इज़ कंटिन्यूस चेंज होता जाएगा ना। लेकिन हम लोग को डायरेक्शन जो दिखाना है, जो गाइडेंस देना है स्टूडेंट्स लोग को, सही रास्ते में गाइडेंस देना है और सही रास्ते में लगाना पड़ेगा लोग को। एजुकेशन इम्पोर्टेंट, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसी ऐसा है ना, एजुकेशन बिना आप ना पॉलिटिक्स कर सकते हैं ना कुछ काम कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। एजुकेशन इज़ द मदर ऑफ एवरीथिंग, यू नो, लाइक of all the knowledges. Without education you can do nothing. So education has got to be given priority, and I refrained, really I don't agree with the statement which he has said, and I would just like to request the parents and the students to concentrate in their studies and not divulge in politics as long as they don't complete their studies. सर, कहीं ना कहीं ये बात भी उठ रही है कि उनका जो पूरा भाषण था उनमें जो उन्होंने दूसरी बातों पर जो जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, उन सब से जो है अटेंशन हटाने के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स का ही मुद्दा उठाया जा रहा है, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। इस पर कितनी सच्चाई है? वो लोग का तो अपना अपना ओपिनियन है, इसके मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनका अपना ओपिनियन है। मैं वही कह सकता हूँ,
बच्चों को सही शिक्षा, सही रास्ता, सही गाइडेंस देना चाहिए बस। बेहद शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। तो ये थे सिक्किम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री GT ढुंगेल जी, और आज हमने इनसे पूछने की कोशिश की है कि मैं बताना चाहूँगा पूरा जो सार है वो क्या है, जो पूरा मुद्दा है क्या है। 26 जनवरी 2026 को जब भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी दिन सिटीजन एक्शन पार्टी जो है विपक्षी पार्टी, वो भी उस दिन अपना चौथा स्थापना दिवस मना रही थी। स्थापना दिवस के दौरान पार्टी अध्यक्ष गणेश राय ने एक लंबा भाषण दिया, जिस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं जो सत्ताधारी पार्टी है इसके मुख्य तरफ आने लगी। मुख्यतर से जो स्टूडेंट्स, जो आखिरी भाग था गणेश राय की स्पीच का, उसमें जब उन्होंने स्टूडेंट्स को आह्वान किया कि 2028 में ड्रॉप आउट कर पार्टी का सहयोग करें, यानी कि सिक्किम की राजनीति में जो है वो उसको बेहतर करने के लिए उनका योगदान दे। तो ये जो वक्तव्य था उस भाषण के दौरान गणेश राय का, ये जो है तीखी आलोचना झेल रहा है सिक्किम में। और मुख्य तरह से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो कि सत्ताधारी पार्टी है, वो फ्रंट फुट पर आकर इस बयान को जो है पूरी तरह से उसका खंडन कर रही है। जितने भी हमने स्टूडेंट्स के जितने भी एसोसिएशंस वगैरह देखे थे, वो सभी भी सोशल मीडिया पे आकर जो है बयानबाजियां कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो है गलत है, वो पढ़ना चाहते हैं, ऐसी बयान भी सुनी है। एक पक्ष ये भी है कि जो गणेश राय की जो वक्तव्य है उसका सपोर्ट कर रहा है। तो दो गुटों में अभी जो जुटा हुआ, जो बटा हुआ जो है इस वक्तव्य में, वो देखने को हमें मिलता है सिक्किम में। लेकिन ज़्यादातर जो पल्ला भारी है ऑब्वियसली, क्योंकि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा अभी सत्ता में है, तो उनकी जो मेजॉरिटी है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो उस तरफ जो पल्ला भारी है, जो कंडेम कर रहा है उनके स्टेटमेंट को, वो थोड़ा उसका जो पल्ला है थोड़ा भारी है। लेकिन आज जब हम स्वास्थ्य मंत्री सिक्किम सरकार के GT ढुंगेल जी, उनसे हमने इस बारे में पूछा कि वो क्या इस पर अपना वक्तव्य देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के और सिक्किम सरकार के बेहद ही अहम जो डिपार्टमेंट है उसके मंत्री भी हैं। तो उनसे हमने पूछने की कोशिश की। उन्होंने यही कहा कि बहुत ही, अब उनका वक्तव्य है कि बहुत ही फुलिश जो स्टेटमेंट है कैप अध्यक्ष गणेश राय के द्वारा दिया गया है, क्योंकि पढ़ाई जो है, एजुकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ के लिए भी एजुकेशन छोड़ना, कोई नेता अगर बयान देता है तो कहीं ना कहीं उसमें सोचने वाली बात ज़रूर हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी जो खंडन है, प्रतिक्रिया है स्टूडेंट्स की तरफ से, वो भी वाजिब नज़र आती है, क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी SKM फ्रंट फुट पर आकर सिर्फ उसी वक्तव्य को लेकर खंडन कर रही है, तो बाकी जो उन्होंने कहा है अपने भाषण में गणेश राय ने, जैसे कर्जे की बात की है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, विपक्ष की बात की है, जनता की आवाज़ उठाने की बात की है, तो वो सारे वक्तव्य हैं कहीं ना कहीं क्या उसको दबाने के लिए या जनता से उसका ध्यान हटाने के लिए जो है इस स्टूडेंट्स वाले मुद्दे को उठाया जा रहा है। ये भी जो राजनीतिक जानकार है सिक्किम में, वो ये सवाल भी उठा रहे हैं। ये चर्चाएँ भी राजनीतिक जो गलियारे हैं सिक्किम के, उसमें चल रहे हैं। तो इस पर ही हमने आज स्वास्थ्य मंत्री GT ढुंगेल से बात करने की कोशिश की थी, उनसे उनका वक्तव्य जानने की कोशिश की थी। तो ऐसे ही फिलहाल तमाम खबर को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। विशेष गरेर यो पालि क्लास 10 र 12, 11, 12 पढ्दै गरेका युवाहरूलाई म अनि उहाँका माता पितालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु 2028 मा कोही कलेज पढ्दै गरेको हुन्छ, कोही कलेज पढ्दै गरेको, कोही तपाईँ युनिभर्सिटी पढ्दै गरेको हुन्छ होला। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज सिलीगुड़ी। अनि जो तपाईहरु डाक्टर पढ्नुहुँदैछ, हेल्थमा पढ्दैछ, त्यति बेला उहाँहरू बाहेक सिक्किममा पढ्दै गरेको क्लास 12 देखि लिएर कलेज पढ्दै गरेको, युनिभर्सिटी पढ्दै गरेको युवाहरू 2028 मा तपाईले एक साल स्कूल ड्रप गर्नुहोस्, कलेज ड्रप गर्नुहोस्, मैदानमा आउनुहोस्, यो सरकार बदलिनु। एक साल तपाईको एक साल कलेज ड्रप हुँदाखेरि तपाईलाई नोक्सान हुँदैन, एक साल स्कूल ड्रप हुँदाखेरि केही नोक्सान हुँदैन। तर फेरि SKM सरकार फर्केर आयो भने तपाई कलेज पढ्नुहोस् कि PhD गर्नुहोस् कि जेसुकै पढ्नुहोस्, तपाई इन्जिनियर भएर आउनुहोस् कि तपाई डाक्टर हुनुहोस् कि तपाईको गन्ती मन्ती इज्जत केही हुँदैन। अनि तपाईलाई जहाँ भेटे त्यहाँ लात्ताले हिर्काउँदा हिँड्छ। अनि त्यस्तो जीवन जिउने कि सम्मानित जीवन जिउने,
अनि सम्मानित जीवन जिउने हो भने आमा बाउले पनि तपाईको छोराछोरीले चाहिँ सम्मानित जीवन जिउन तपाईले दिन त्यस्तो जियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने 2028 मा सिक्किममा कलेज पढ्दै गरेको युनिभर्सिटी पढ्दै गरेको क्लास 12 पढ्दै गरेको सबले ड्रप गरेर आउनुपर्छ 10,000 15,000 20,000 युवाहरू मैदानमा आउनुपर्छ अनि हामी तपाईलाई हामी सुरक्षित भविष्य दिन्छौँ तपाईहरु आएर हिम्मत गरेर आएर भने सुरक्षित भविष्य दिन्छौँ तर तपाईहरु पनि बस्ने के गर्नु राम्रो छैन नि सरकार ठीक छैन नि भनेको निको भरोसामा बोलाए गएकै छ कहाँ बोलाए गएकै छ अनि ठीक छैन मात्रै भनेर हामीले मात्रै केही गर्न सक्दैनौँ हामीले जीवन दियौँ हामीले सब कुछ दाउमा हालेको छौँ हामीलाई थाहा छैन हामी यहाँ भेला भएको मान्छेहरू 2029 मा हामी सबैजना जिउँदै जीवित हुन्छ कि हुँदैनौँ हामी कतिजनालाई हत्या गर्न सक्छ 2029 भन्दा अगाडि यो सरकारले मेरै हत्या गर्न सक्छ कोही पनि मेरो हत्या गर्न सक्छ अनि त्यो उसमा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन हामीले सब कुछ सिक्किम आमाको लागि सिक्किम भूमिको लागि आउने भावी पिढीको सुरक्षित भविष्यको लागि सब कुछ दिएको छौँ भने सबले सोच्नु पर्छ मेरो छोरी पनि कलेज पढ्दै गरेको हुन्छ अनि मैले मनमा नै निर्णय गरेको छु आज तपाईलाई सुनाएको छु मेरो छोरीलाई पनि म कलेज ड्रप गराएर मैदानमा होम्छु ल्याउँछु किनभने मेरो छोरी पनि मैले पढाएर यस्तै व्यवस्था रह्यो भने मेरो छोरीले भोलि सिक्किममा एउटा साथी पाउँदैन बोल्ने त्यति बेला भनिन्छ त्यो त गणेश राईको छोरी विपक्षी पार्टीको लिडर हो नबोल है नजाऊ है उसँग भनेर मेरो छोरीले पनि साथी पाउँदैन त्यस्तो समाजलाई गोडमेल गर्ने सिक्किमले हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन त्यस्तै समाज बनाउनुहुन्छ भने सिक्किमले त्यसलाई साथ दिन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन तर राम्रो समाज तपाईँ चाहन्छ भने हामीले अठोट गरेको छौँ हामी नेतृत्व दिन्छौँ हामी कुनै हालतमा हामी हट्दैनौँ यो सरकारले एसकेएम सरकारले 100 करोडको बजेट राखेर गणेश राईलाई एक्लै पार्नुपर्छ भनेर पैसा फ्याँक्यो पानी सर पैसा फ्याँक्यो आज जति यहाँ बसेको छ त्यो 100 करोडले 100 करोडले किन्नु नसक्नेहरू हो केही मान्छे बिकेको छ यो यथार्थ कुरा सत्य कुरा हो अनि उहाँहरू आज हामीलाई आरोप लाउँछ उहाँहरू के कारणले बिक्यो हामीलाई थाहा छ उहाँहरू किन घुँडा टेक्यो हामीलाई थाहा छ तर घुँडा टेक्नेहरूको इतिहास लेखिँदैन है घुँडा टेक्नेहरूको इतिहास लेखिँदैन अनि जसले विरोध गर्छ यो गलत कुरोको विरोध गर्छ इतिहास उसले लेख्छ यो म आह्वान गर्न चाहन्छु